नमस्कार, मैं आशीन दीक्षित और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। पासमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री अनीस मंसूरी ने वक्फ संपत्ति के रिकॉर्ड को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वक्फ संपत्ति की हिफाजत और निगरानी के लिए गठित वक्फ बोर्ड अब अपनी जिम्मेदारी से बच रहा है। आपको बता दें कि प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए अनीस मंसूरी ने कहा कि वक्फ अधिनियम 1995 में धारा 54 के तहत नाजायज कब्जे हटाने और धारा 52 के तहत बिक चुकी वक्फ संपत्ति को वापस हासिल करने का स्पष्ट प्रावधान किया गया है। आपको बता दें कि इसके बावजूद वक्फ संपत्ति का पूरा विवरण बोर्ड के पास होने के बावजूद अब पोर्टल पर संपत्ति का रिकॉर्ड दर्ज करने की जिम्मेदारियां मुतवल्लियों पर छोड़ दी गई है, जो अत्यंत अनुसूचित है। अनीस मंसूरी ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि देशभर की वक्फ संपत्ति का डिजिटलकरण सीधे वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी बनवाकर इसे पारदर्शी और जनहितकारी बनाया जाए, ताकि वक्फ की असली मंशा पसमानदा, गरीब, यतीम, बेवाओं और जरूरतमंदों की सेवा पूरी तरीके से साकार हो सके। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मेरा सवाल वक्फ बोर्ड पर पूरी तरह से आधारित है। मेरा सवाल वक्फ अधिनियम के तहत है कि जिस तरीके से एक लंबे समय से वक्फ की संपत्ति पर एक लंबा विवाद छिड़ा हुआ है, ये सब सरकार की देन है कि जो हमारे पुरखों ने अपनी संपत्तियां उन गरीबों, पसमानदा तबके के मुसलमानों के लिए वक्फ किया था। हमारे पुरखों ने जो वक्फ की अवधारणा बनाई थी, आज वक्फ बोर्ड जो वक्फ की अवधारणा है उसके ठीक विपरीत में काम कर रहा है। वक्फ की अवधारणा ये रही है कि ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति का जो भी फायदा होगा वो पसमानदा तबके के मुसलमानों को होगा। लेकिन अफसोस की बात है कि एक भी मुसलमान को इस वक्फ बोर्ड की संपत्ति का लाभ नहीं मिला। वक्फ की निगरानी और वक्फ की हिफाजत करना ये जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड की होती है। वो चूंकि सरकार की बॉडी होती है और सरकार वक्फ बोर्ड ने क्या किया क्या नहीं किया वो तो अलग बात है, लेकिन केंद्र सरकार ने जिस तरीके से वक्फ संपत्तियों के साथ खिलवाड़ करना चाहा और ये नियम बना दिया कि जो देश की वक्फ संपत्तियां हैं, एक पोर्टल बना दिया, उसका नाम है उम्मीद पोर्टल, कि उम्मीद पोर्टल के माध्यम से जहां जहां भी वक्फ की संपत्तियां हैं लोग उस पोर्टल पे दर्ज करें। और उसी के तहत अब बड़े बड़े हमारे जो वक्फ माफिया हैं, ये केवल वक्फ माफियों को लाभ पहुंचाने के लिए उम्मीद पोर्टल का बनाना केंद्र सरकार का कहीं ना कहीं उन पसमानदा तबके के मुसलमानों के हक में हक तलफी कहा जाएगा। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूं कि ये केंद्र सरकार के जो ये बनाया उम्मीद पोर्टल वक्फ बोर्ड के लोग नहीं बनाए हैं, ये केंद्र सरकार ने बनाया है। तो केंद्र सरकार जो वक्फ बोर्ड के नियम बनाए पोर्टल का, ये गलत है। मैं इसका घोर विरोध करता हूं। मैं पोर्टल का नहीं, जो पोर्टल उम्मीद पोर्टल पे मुतवल्लियों की जिम्मेदारी दी गई है, मैं उसका विरोध करता हूं। अधिकारी कौन? ये सरकार को चाहिए कि वक्फ बोर्ड में इतने लोगों को सैलरी दे रहे हैं, वो बैठे हुए लोग हैं, ये काम उनको करना चाहिए और वो मुतवल्लियों से पोर्टल पे करा रहे हैं। तो सक्षम अधिकारी, जैसे सरकार ने ये नियम बनाया है कि उम्मीद पोर्टल पर सब वक्फ संपत्तियां दर्ज होंगी, तो सरकार को भी सक्षम अधिकारी नियुक्त करके ईमानदारी से, अगर उनके पास स्टाफ नहीं है तो सरकार को प्राइवेट एजेंसी से सारे डेटा क्लियर करके उसमें समय सीमा कोई नहीं कि जितने भी संपत्ति हैं एक भी नहीं बचना चाहिए और वो सारी की सारी डिटेल जो है वो पास आ जानी चाहिए। लागू किया है, इसमें कहीं ना कहीं संशय ये है कि ये उन जो बड़े मुसलमान हैं जो वक्फ संपत्ति माफिया हैं उनको लाभ पहुंचाने जैसा महसूस होता है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जो उम्मीद पोर्टल पे जहां पे दर्ज करेंगे, हमारे समाज में खास तौर से जो वक्फ की अवधारणा है वो पसमानदा मुसलमानों में जो गरीब हैं, बेवा हैं, परेशान हैं, उनके इलाज के लिए और उनके छोटे छोटे रोजगार के लिए अवधारणा है। लेकिन इसका पूरा कॉन्सेप्ट बदल दिया, पूरा इसका जो करने का तरीका बदल दिया। तो इसलिए वक्फ उम्मीद पोर्टल पे जितना चढ़ा दिया जाएगा वही रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगा। उसके बाद
जो वहां पर मान लीजिए कोई वक्फ संपत्ति कहीं 10 बीघा है और 10 बीघे में वहां मुतवल्ली ने 5 बीघा चढ़ा दिया वक्फ और 5 बीघा मुतवल्ली खा जाएगा। इसलिए जो जिम्मेदारी मुतवल्लियों को दी गई है वो अनपढ़, ज्यादातर उसमें अनपढ़ लोग हैं और ये पोर्टल पर दर्ज करना उनके बस का नहीं है। तो वो यहाँ पर खेल करेंगे कि 5 बीघा चढ़ाएंगे, 5 बीघा छोड़ देंगे, फिर वो 5 बीघे कब्जा करके फले फूलेंगे। तो कहीं न कहीं वक्फ संपत्ति से छेड़छाड़ की बात हो रही है। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता बॉबी लॉरेंस की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।